नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पश्चिम एशिया की जंग ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। लोगों को ट्रंप के बयान के बाद यह उम्मीद जगी थी कि शायद बातचीत से युद्ध रुक जाएगा, लेकिन अब तो एक ऐसी खबर आ रही है जिसने सारे संसार को और भी ज्यादा परेशान कर दिया है। अभी तक तो दुनिया सिर्फ होर्मुज पर लगे ब्रेक से परेशान थी, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि ईरान होर्मुज जैसा ही एक और समुद्री रास्ता रोक सकता है। यह वो रास्ता है जिसे सारी दुनिया हजारों साल से गेट ऑफ टीयर्स के नाम से जानती है। गेट ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं का दरवाजा। लेकिन क्या अब ये गेट ऑफ टीयर्स एक बार फिर सारी दुनिया के आंसू निकालने वाला है? आज हम पूरा सच में बताएंगे कि आखिर ये समुद्री रास्ता कौन सा है और क्या है इसे लेकर ईरान का प्लान। साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि क्या ट्रंप के पीस प्लान सिर्फ हवाई है। आखिर ईरान बार बार क्यों कह रहा है कि उसे अमेरिका की कोई शर्त मंजूर नहीं है? तो क्या ऐसे में 5 दिन के ब्रेक के बाद क्या फिर शुरू हो जाएगा महायुद्ध? तो आइए मध्य पूर्व का पूरा ताजा हाल जानने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो ईरान के साथ बातचीत को लेकर अमेरिका से मिल रहे संकेतों के बीच पश्चिम एशिया के दो कट्टर दुश्मनों ईरान और इजराइल के बीच हमले और जवाबी हमले दोनों जारी है। आईडीएफ ने बताया है कि ईरान ने इजराइल के मध्य इलाके में मिसाइलें दागी हैं, जिनमें कई लोग जख्मी हुए हैं। ईरानी मिसाइल हमले की वजह से कफ्र कासिम शहर में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। वहीं इजराइल ने यह दावा किया है कि उसने ईरान के बंदर अब्बास शहर पर हमला करके आईआरजीसी के नेवी कमांडर अली रेजा तंगसिरी को मार गिराया है। हालांकि ईरान ने अब तक इस हमले की पुष्टि नहीं की है। इस दावे को भी उसने अभी तक साबित नहीं किया है, न सही बताया है। और ईरान के स्फान शहर से भी आज सुबह हमलों की खबरें सामने आई हैं। ईरान ने बुधवार रात दावा किया कि उसने अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को मार गिराया है। हालांकि अमेरिका ने इसे खारिज कर दिया है और ईरान का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 700 से ज्यादा मिसाइलें और 3500 से ज्यादा ड्रोन वो दाग चुका है। अमेरिका ने कहा है कि इस जंग की शुरुआत के बाद अब तक उसने ईरान के 10,000 ठिकानों पर बम बरसाए हैं और ईरान के 90% से ज्यादा जहाज तबाह कर दिए हैं। खाड़ी देशों में भी ईरानी हमलों की लहर जारी है। कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में भी ताज़ा हमलों की खबर है। इस बीच इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री कॉड्स कह चुके हैं कि उनका मकसद वहां एक बफर जोन बनाना है ताकि सीमा को सुरक्षित रखा जा सके। वहीं हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सेना के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। हालांकि जंग के बीच दोनों पक्षों के बीच समझौता और बातचीत की बात भी सामने आ रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान डील करने के लिए बेताब है, लेकिन मारे जाने के डर से ईरानी नेतृत्व ये बात खुलकर नहीं स्वीकार कर पा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के फंडरेजर कार्यक्रम में ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। तो पहले आप सुनिए कि राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे ईरान के खार्ग आइलैंड पर अमेरिका के जमीनी हमलों की खबरों के बीच ईरान की नई चेतावनी का क्या है पूरा सच। I tell you, we're winning so big, nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. हालांकि ईरान कह रहा है कि वो अमेरिका के सीज फायर प्लान की समीक्षा कर रहा है, लेकिन कोई बातचीत नहीं कर रहा है। और तो और होर्मुज स्ट्रेट के बाद अब उसने एक ऐसा रास्ता रोकने की धमकी दी है जिसके बाद पूरी दुनिया में तेल, गैस और यहां तक कि राशन तक का संकट
उत्पन्न हो सकता है। खबरों के मुताबिक ईरान ने अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की चेतावनी दी है। बाब अल मंदेब ईरान से 2500 किलोमीटर दूर लाल सागर का एंट्री पॉइंट है, आप नक्शे में देख सकते हैं। और ये लाल सागर जो अरब सागर से ये जोड़ता है स्ट्रेट, और इसके एक तरफ अफ्रीका है तो दूसरी तरफ उत्तर में यमन है। और स्वेज नेर की तरह जाने वाले जहाज इसी बाब अल मंदेब के रास्ते से गुजरते हैं। आपको बता दें कि दुनिया के करीब 12% तेल की सप्लाई इसी समुद्री रास्ते से होती है और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शिपिंग रूट है। सबसे चिंता की बात है कि अगर बाब अल मंदेब में भी रुकावट आती है तो मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष और भी बढ़ सकता है। ये यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट को जोड़ने वाला अहम समुद्री रास्ता है और हर साल करीब 1 ट्रिलियन, जी हां, $1 ट्रिलियन का सामान इस रास्ते से होकर गुजरता है। वहीं रोजाना लगभग 45 लाख बैरल तेल यहां से ट्रांसपोर्ट होता है। यहां यह भी सवाल उठता है कि ये बाब अल मंदेब स्ट्रेट ईरान से करीब 250 किलोमीटर दूर है, तो वो आखिर इसे रोकेगा कैसे? तो इसका जवाब है हूती विद्रोही जो बाब अल मंदेब से सटे यमन में मौजूद हैं। इसलिए ईरान 2500 किलोमीटर दूर बैठकर यमन के हूती विद्रोहियों के दम पर इस समुद्री रास्ते को ब्लॉक करने की ताकत रखता है, ऐसा जानकार कहते हैं। और आपको बता दें कि ईरान की मदद से हूती बहुत ताकतवर संगठन बन चुका है। उसके पास एंटी शिप मिसाइलें, ड्रोन, धमाका करने वाली बोट्स और समुद्री माइंस भी हैं। अगर किसी वजह से हूती विद्रोही इसे पूरी तरह से बंद भी नहीं कर पाए तो वो इसे काफी हद तक बाधित जरूर कर सकते हैं। और इतना भर होने से ही पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। साथ ही साथ एशिया और यूरोप की पूरी सप्लाई चेन जो है वो भी ध्वस्त हो सकती है। तो एक नया संकट अब दुनिया के सामने दिखाई दे रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान इतना क्यों भड़का हुआ है जो उसने होर्मुज के बाद अब अल बाब मंदेब का रास्ता रोकने की धमकी दे दी है। दरअसल ईरान को यह खुफिया जानकारी मिली है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर उसके खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। इस खबर में इसलिए भी दम दिख रहा है क्योंकि अमेरिका अपनी 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के हजारों सैनिकों को मध्य पूर्व भेजने की तैयारी कर रहा है। इसी वजह से ईरान को लग रहा है कि अमेरिका खार्ग को लेकर कोई बड़ा प्लान बना रहा है। आपको बता दें कि ईरान का ज्यादातर तेल भंडार खार्ग आइलैंड पर मौजूद है। जाहिर है इस खबर के बाद ईरान बुरी तरह से भड़क गया है, जिसके बाद ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबाफ ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कुछ खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर पता चला है कि ईरान के दुश्मन एक क्षेत्रीय देश की मदद से ईरान के एक द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। दुश्मन की सभी हरकतों पर हमारी सेना की नजर है और अगर उन्होंने कोई कदम उठाया तो उस क्षेत्रीय देश के सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर लगातार और बिना रुके हमले किए जाएंगे। तो एक नई धमकी ईरान की तरफ से सामने आई है। तो गालिबाफ ने साफ कहा है कि जो क्षेत्रीय देश ईरानी द्वीप पर कब्जा करने में अमेरिका की मदद करेगा उसके सभी बुनियादी ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर खार्ग आइलैंड को लेकर ईरान इतना भड़का हुआ क्यों है। असल में सच यही है कि भले ही तेहरान ईरान की राजधानी हो लेकिन उसकी जो जान है ईरान की वो खार्ग में बसती है। ईरान के लिए खार्ग द्वीप सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। फारस की खाड़ी में स्थित ये छोटा सा द्वीप ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 85 से 90% अकेले संभालता है। यहाँ विशाल ऑयल टर्मिनल, स्टोरेज टैंक और लोडिंग फैसिलिटी मौजूद है और 24 वर्ग किलोमीटर में फैले इस छोटे से आइलैंड से रोजाना लाखों बैरल कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भेजा जाता है। और यही कारण है कि यह द्वीप किसी भी सैन्य या राजनीतिक तनाव के दौरान सबसे संवेदनशील और रणनीतिक लक्ष्य बन जाता है। ईरान इराक युद्ध के दौरान भी जो 80 के दशक में हुआ था उस दौरान भी इराक ने यहां पर कई बार हमला किया था। इसी से सबक सीखते हुए ईरान ने यहां मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार किया है और खार्ग पर ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइलें, रडार सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात कर रखी हैं। खबरें यह भी हैं कि आसपास समंदर में माइंस भी बिछा दी हैं ईरान ने। और वहीं स्पीड बोट्स, मिसाइल बोट्स और ड्रोन बोट्स से भी लगातार खार्ग द्वीप की रक्षा कर रहा है ईरान और लगातार यहां पर गश्त जारी है। तो खार्ग आइलैंड की तरह ही ईरान को अपने कैशम आइलैंड की भी चिंता हो रही है। यह द्वीप भी ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैशम आइलैंड होर्मुज में ईरान का सबसे बड़ा
द्वीप है और यहीं से ईरान होर्मुज में अपना दबदबा, अपनी सल्तनत कायम रखता है। इसी द्वीप की भौगोलिक स्थिति इसे एक प्राकृतिक किले जैसा बना देती है। इसकी लंबाई लगभग 140 किलोमीटर है और यहाँ की पहाड़ियाँ और गुफाएं सैन्य गतिविधियों को सुचारू तरीके से चलाने के लिए बेहतरीन जगह प्रदान करती है। और कहा जाता है कि ईरान ने इसी भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर इसे एक अवैध सैन्य अड्डे में तब्दील कर दिया है। ईरान ने पिछले कुछ दशकों में केशम द्वीप पर बहुत ज्यादा निवेश किया है। यहाँ एक स्वतंत्र रक्षा ढांचा खड़ा कर दिया गया है और ईरान ने इस द्वीप की पहाड़ियों के नीचे विशाल सुरंगें और बंकर बनाए हैं। इन सुरंगों में सैकड़ों मिसाइलें तैनात की गई हैं। इन्हें मिसाइल फॉर्म भी कहा जाता है, यानी मिसाइल के खेत। यहां से ईरान अपनी लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को आसानी से लॉन्च कर सकता है। ये मिसाइलें होर्मुज स्ट्रेट में मौजूद किसी भी दुश्मन के जहाज को निशाना बना सकती हैं। ईरान ने पिछले दिनों ये वीडियो भी जारी किया था जिसमें उसने अपने पूरा मिसाइल का जखीरा बताया था। ईरान ने युद्ध शुरू होने से काफी पहले ये वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में ईरान ने अपनी मिसाइलों का जखीरा दिखाया था और आप वीडियो में देख सकते हैं कि ईरान ने एक अंडरग्राउंड मिसाइल टनल बना रखी है जिसमें फतेह और दूसरी खतरनाक मिसाइलें लॉन्च करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इस वीडियो में मिसाइलों से लैस ट्रक दिखाई दे रहे हैं जो आदेश मिलने पर दुश्मन पर हमला करेंगे। तो ईरान को यह आशंका है कि अमेरिका के कमांडो उसकी धरती पर कदम रख सकते हैं। इसलिए अमेरिका को धमकाने के लिए ईरान ने एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मिसाइल पर एक पोस्टर चिपकाया गया है जिसमें बताया गया है या दिखाया गया है कि अमेरिका के सैनिक ईरान की धरती पर पैरों पर चलकर आएंगे, लेकिन वो वापस ताबूत मर कैद होकर जाएंगे वापस। मतलब ये उसने एक पोस्टर के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की है। और मिसाइल पर ये पोस्टर लगाने के बाद ईरान ने मिसाइल अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर दाग भी दी है। और इस बीच ईरान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के 82वें हमले के तहत खाड़ी क्षेत्र में कई अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी हैं। IRGC ने कामिकाजे ड्रोन के जरिए अमेरिकी बेस पर हमलों की नई लहर की घोषणा की है और ईरान का दावा है कि उसने अरिफजान, अल-खर्ज और एक अमेरिकी सप्लाई डिपो के पास बने ठिकानों को निशाना बनाया है। आइए देखते हैं इससे जुड़ा ये वीडियो। तो ईरान ने इजराइल के मध्य इलाके को निशाना बनाकर भी मिसाइलें दागी हैं। आज सुबह इजराइल में तेल अवीव के पास कफ्र काशिम शहर में ईरान का एक मिसाइल हमला जो किया था उसका सर्विलांस फुटेज रिकॉर्ड हो गया है। इस फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि मिसाइल गिरने के चंद सेकंड पहले कैसे दो लोग मुश्किल से अपनी जान बचा पाए। जब ईरानी मिसाइल वहां पर गिरी तो वहां मौजूद गाड़ियां हवा में बुरी तरह से उछल गई और ये वीडियो जो है वो दिखाता है कि किस तरह से गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। आप जिस वीडियो में देख सकते हैं ये दो लोग आपको नजर आ रहे हैं और जैसे सायरन सुनते हैं ये यहां से हटते हैं। इसी बीच में एक मिसाइल आती है, गाड़ी पर गिरती है और देखिए किस तरह से कारों के जो है परखच्चे उड़ जाते हैं और 3-4 बार कार हवा में लहरा जाती है। और इस बीच बातचीत की मेज सजने के पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सामने 15 शर्तों वाला एक कड़ा शांति प्रस्ताव रखा है। इन शर्तों में ईरान से उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने, बैलिस्टिक मिसाइल विकास रोकने और अपने प्रॉक्सी को समर्थन बंद करने जैसे मांगे शामिल बताई जा रही हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान को 3 बड़े तोहफे देने का भी संकेत दिया है। हालांकि जानकारों का मानना है कि ये शर्तें ईरान के लिए बहुत कठोर हैं और उन्हें स्वीकार करना आसान नहीं होगा। आइए देखते हैं ईरान के सामने अमेरिका की वो 15 शर्तें क्या हैं। देखिए, पहली शर्त है ईरान को 1 महीने का सीज फायर करना होगा, यानी ईरान की तरफ से कोई भी हमला नहीं होगा और उसे पूरी तरह से शांति बनाए रखनी होगी। अब बात करते हैं दूसरी शर्त की। ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को लगभग खत्म करना होगा। अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब बात करते हैं तीसरी शर्त की, जिसके मुताबिक ईरान को यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से रोकना होगा। और अब बात चौथी शर्त की,
जो इसी से जुड़ी हुई है। ईरान को अपने सभी न्यूक्लियर सामग्री जो है, जो उसका न्यूक्लियर सामान है, यूरेनियम वगैरह, वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA को सौंपना होगा। और अब बात करते हैं पांचवी शर्त की, जिसके मुताबिक ईरान को नतांज, फोर्डो और इस्फान जैसे प्रमुख परमाणु सेंटर जो उसके हैं, जहां पर वो परमाणु बम विकसित करता है, ऐसा अमेरिका का आरोप है, उसे वो सेंटर्स खुद से नष्ट करने होंगे। और अमेरिका की छठी शर्त भी बहुत मुश्किल है, जिसके मुताबिक IAEA को ईरान के अंदर पूरी जांच करने की आज़ादी देनी होगी, यानी इस एजेंसी का कोई भी अधिकारी किसी भी परमाणु सेंटर में जाकर सारी जांच कर सकता है। और सातवीं शर्त है, ईरान को अपनी प्रॉक्सी रणनीति छोड़नी होगी, मतलब हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठनों से रिश्ते खत्म करने होंगे, उन्हें मदद देना बंद करना होगा। इसी से जुड़ी है आठवीं शर्त कि मिडिल ईस्ट में फंडिंग और हथियार सप्लाई पूरी तरह से रोकनी होगी। और नवी शर्त है, स्टेट ऑफ होर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को आवाजाही की अनुमति देना, उसे खुला रखना, उसमें कोई भी अवरोध उत्पन्न ना करना। और 10वीं शर्त है, मिसाइल प्रोग्राम पर बाद में बातचीत के तहत संख्या और रेंज पर सीमाएं लगेंगी, यानी कितने रेंज की मिसाइल ईरान बना सकता है, ये अब अमेरिका तय करेगा। और 11वीं शर्त है, ईरान की सैन्य क्षमता सिर्फ आत्मरक्षा तक सीमित होगी। और 12वीं शर्त है, ईरान को भविष्य में परमाणु हथियार ना बनाने की औपचारिक गारंटी देनी होगी। ये बहुत बड़ी शर्त है। और इसके बाद की जो 3 शर्तें हैं वो बेसिकली ईरान को राहत देने वाली हैं। जैसे 13वीं शर्त के मुताबिक ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने की बात कही गई है, ये वादा किया गया है। 14वीं शर्त के मुताबिक जो बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय मदद दी जाएगी। और 15वीं शर्त के मुताबिक ईरान पर स्नैपबैक यानी अचानक प्रतिबंध लगाने की जो व्यवस्था है वो खत्म होगी। तो आइए सुनते हैं ईरान के साथ हो रही बातचीत पर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लेविट का क्या कहना है। The remaining elements of the Iranian regime have another opportunity to cooperate with President Trump, permanently abandon their nuclear ambitions, and cease actively threatening America and our allies. But the president's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. Their last miscalculation cost them their senior leadership, their Navy, their Air Force, and their air defense system. Any violence beyond this point will be because the Iranian regime refused to understand they have already been defeated and refused to come to a deal. वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और युद्ध रोकने के लिए अपनी तरफ से अलग शर्तें रखी हैं। ईरान ने अमेरिका के सामने 5 शर्तें रखी हैं और उसका कहना है कि मिडिल ईस्ट में छिड़ा युद्ध अमेरिका की शर्तों पर नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर ही समाप्त होगा। आइए देखते हैं ईरान की वो 5 शर्तें क्या हैं। तो ईरान की पहली शर्त है, भविष्य में कोई भी सैन्य हमला नहीं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल दोनों से ये लिखित गारंटी दी जाए उसे कि आगे कभी भी ईरान पर सैन्य कार्रवाई नहीं होगी। ईरान की दूसरी शर्त है युद्ध के नुकसान की भरपाई, जिसमें जंग में हुए जानमाल के नुकसान की पूरी क्षतिपूर्ति अमेरिका और उसके सहयोगियों से मांगी गई है। और ईरान की तीसरी शर्त है होर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह से कंट्रोल। ईरान चाहता है कि होर्मुज स्ट्रेट पर उसका पूरा कंट्रोल रहे और इस कब्जे को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी जाए। और ईरान की चौथी शर्त है मिसाइल कार्यक्रम पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगेगा। ईरान ने साफ कहा है कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर कोई रोक या प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। और ईरान की आखिरी और 5वीं शर्त है मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी सैन्य बेस या सैन्य ठिकाने बंद किए जाएं, उन पर ताला लगाया जाए। तो देखिए, अमेरिका अगर इन शर्तों को मानता है तो इससे सभी अरब देशों पर ईरान की बढ़त मजबूत हो जाएगी। वह अरब में एक तरह से किंग बन जाएगा। हालांकि सब कुछ इससे तय होगा कि ईरान अमेरिका की कौन कौन सी शर्तें मानता है और अमेरिका उसे क्या क्या गारंटी देता है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने कहा है कि ईरान की रणनीति फिलहाल अमेरिका और इजराइल के खिलाफ डटे रहने की है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। آن حرف از مذاکره میزنن، حرف از چیز میزنن، دقیقاً اعتراف به شکست هست. مگه نمیگفتن تسلیم بدون قید و شرط؟
پس چرا الان به اصطلاح حرف از مذاکره میزنه؟ اینها من حالا در مورد این توضیح خواهم داد ها که به اصطلاح مذاکره در کار نیست، ولی همین که دشمنی که دنبال تسلیم بدون قید شرط ما بود الان میاد حرف از مذاکره میزنه، درخواست مذاکره میکنه، بالاترین مقامات خودش رو بسیج میکنه که بیان با جمهوری اسلامی مذاکره بکنن، این یعنی پذیرش شکست. از نظر ما بسته کامل نیست، بسته است فقط به روی دشمنان ما. طبیعی هم است، ما در شرایط جنگی هستیم، منطقه جنگی هست، دلیلی نداره به کشتی‌های دشمنان خودمون اجازه عبور بدیم و متحدینشون، ولی برای بقیه آزاد هست. तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे ईरान ने भारत के लिए क्यों खोल दिया हॉर्मुज स्ट्रेट। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कभी कभी करदाता से छोटी सी गलती हो जाती है, लेकिन हमारी कर व्यवस्था हर नागरिक को उसे सुधारने का एक और अवसर देती है। इसी सोच के साथ आयकर विभाग लाया है अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR-U। आयकर विभाग को विभिन्न स्रोतों जैसे कि बैंक्स, SROs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इत्यादि से करदाताओं के वित्तीय लेन देन की जानकारी मिलती रहती है। ये जानकारी करदाताओं के एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS में दिखाई जाती है। करदाता अपने फाइलिंग अकाउंट में इसको देख सकते हैं। अब आप अपनी छूटी हुई आय जोड़ सकते हैं, गलतियां सुधार सकते हैं, और वो भी निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 4 साल यानी 48 महीनों तक। जितनी जल्दी फाइल करेंगे उतना कम होगा अतिरिक्त टैक्स। अब तक लगभग 50 लाख करदाता इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं। तो आज ही सही कदम उठाइए। अधिक जानकारी और इनकम टैक्स भुगतान के लिए आज ही जाएं www.incometax.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। आपका बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका स्वागत है। और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईरान ने मित्र देशों को हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। और दरअसल भारत के शीर्ष नेतृत्व ने पिछले कुछ हफ्तों में हॉर्मुज से ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो कूटनीतिक प्रयास किए हैं, ये उसी का नतीजा है कि पेट्रोलियम उत्पाद लेकर कई जहाज पहले ही हॉर्मुज को पार करके स्वदेश पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ और जल्द ही पहुंचने वाले हैं। आप भी सुनिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने क्या कहा। و جالب هست که خیلی از این کشورها، یعنی خیلی از این کشتی‌ها صاحبانشون یا کشورهایی که مالک اونها هستن با ما تماس گرفتن و درخواست کردن که ما عبور ایمن اونها رو، عبور امن اونها رو از تنگه برقرار بکنیم و ما برای بعضی از این کشورها که کشورهای دوست ما هستن یا به هر دلیل به هر حال تشخیص دادیم که این کارو بکنیم، نیروهای مسلح ما این عبور ایمن رو فراهم کردن. که در اخبار دیدید از کشورهای چین هست، روسیه هست، پاکستان هست، عراق هست، هند چند شب پیش رد شد 2 تا کشتیش و بعضی از کشورهای دیگه، حتی بنگلادش فکر میکنم، کشورهایی که با ما صحبت کردن و این هماهنگی انجام شده و این در آینده هم چنین خواهد بود بعد از جنگ. तो फिलहाल पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे बांग्लादेश में कैसे हुआ एक बस हादसा।
महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टर 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 टर। सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो, मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।